Hello, my dear students. Welcome back. Today we will start with your first chapter of your syllabus 1.1 An Astrologer's Day. Astrologer होता कौन है? जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ज्योतिष, जो आपकी हाथ माथे को देखकर, हथेली को देखकर भविष्य बताते हैं, आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. नाउ एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो इन शॉर्ट द स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स को देखकर आपके लाइफ में क्या प्रभाव होने वाला है वो चीज बताते हैं. और ये बहुत फेमस होते हैं नॉर्मली जब लोगों के लाइफ में अनसर्टेनिटी आती है, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, राइट, तो तब हम ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं. ज्यादातर ये एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो विलेज साइड में हमें ज्यादा दिखते हैं, बिकॉज ये पूरा चैप्टर भी उसी पर बेस्ड है. द चैप्टर इज मोस्टली बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन कि जो हम इंडियंस है वो कितने सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव करते हैं, राइट. सुपरस्टिशंस का मतलब है अंधविश्वास. जैसे कैट काली बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर लिया, काट लिया, तो खराब हो जाता है हमारी लाइफ में. फिर दूध उबल जाता है, कांच ग्लास जो है वो मिरर जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, तो फिर वो बैड लक है. तो ऐसे बहुत सारे सुपरस्टिशंस है जो हम इंडियंस बिलीव करते हैं, और उसी में से एक जो है जो हम बिलीव करते हैं वो है एस्ट्रोलॉजर, राइट. तो एस्ट्रोलॉजर जो है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो फेक भी होते हैं, और हमारे इस स्टोरी में भी एक फेक एस्ट्रोलॉजर है, और उसके लाइफ में एक अतीत का एक पन्ना उसी के सामने आने वाला है, वही हम देखने वाले हैं. So let's start with the chapter. Now this story is written by R.K. Narayan. He lived from 1996 and he lived up to 2001. पहले हम बात करेंगे राइटर के बारे में, R.K. नारायण. He was the famous Indian writer. बहुत ही फेमस थे. बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट थे अमंग इंडियन राइटर्स. ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स, 5 वॉल्यूम्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखी है उन्होंने, एंड नंबर ऑफ ट्रैवलॉग्स. नारायण क्रिएटेड द इमेजिनरी टाउन ऑफ मालगुडी. मतलब इनकी स्टोरीज में ये मालगुडी टाउन बहुत फेमस था. ये फिक्शनल टाउन है, बराबर उन्होंने क्रिएट किया था ये इमेजिनरी टाउन. ये बहुत सारे उनके स्टोरीज में दिखता है. His stories are characterized by a simple style and subtle humor. बहुत ही सिंपल स्टाइल में लिखा जाता है, ओके. एंड हिज नॉवेल द गाइड वन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड. सो दिस वाज अबाउट द राइटर. अब हम स्टार्ट करेंगे विद द स्टोरी. पंक्चुअली एट मिड डे he opened his bag and spread out his professional equipment which consisted of. तो ये पंक्चुअली मतलब एकदम टाइम टू टाइम, पंक्चुअली नून आफ्टरनून के टाइम पे ये जो हमारा जो एस्ट्रोलॉजर है वो अपनी बैग निकालता और उसके प्रोफेशनल इक्विपमेंट निकालता. नाउ आपने अगर एस्ट्रोलॉजर को नॉर्मली देखा होगा तो वो एस्ट्रोलॉजर अपनी सामान लेकर आता है, राइट. उसका लुक अलग होता है ताकि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके. सो यहाँ भी हमारा जो ये एस्ट्रोलॉजर है ये अपने बैग में, देखो एस्ट्रोलॉजर के बैग में क्या क्या प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स है. एक है डजन काउरी शेल्स. नाउ व्हाट आर काउरी शेल्स? काउरी का मतलब है शेल्स, ओके. कौड़ी की बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं शिम्पी, राइट. तो ये जो डजन काउरी शेल्स, देन अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ with obscure. Obscure means bracket में meaning is given in red, okay, so that you can understand the meaning properly of these words. तो obscure का मतलब है difficult to understand, मतलब हमें और तुम्हें समझ में ना आए, नॉर्मल इंसान को समझ में ना आए, वैसे टाइप के कुछ क्लॉथ में कुछ लिखा हुआ रहता, मिस्टिक, समथिंग रिलेटेड टू सुपर नेचुरल पावर्स, ऐसे चीजें जो चार्ट टाइप कुछ होता. देन थर्ड चीज जो होती वो एक नोटबुक होती, ओके. एंड फोर्थ बंडल ऑफ पामरा राइटिंग, राइट. हाथ के रिलेटेड जो टेक्स्ट होते, बराबर, ताड़पत्र जिसको बोलते हैं, बराबर, तो उसके रिलेटेड कुछ टेक्स्ट होते, बंडल. नाउ अब हम बात करेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर की पर्सनालिटी के बारे में, उसके लुक के बारे में, कि हमारा एस्ट्रोलॉजर दिखता कैसा था.
His forehead was resplendent. Resplendent means attractive. एकदम चमत्कार, एकदम you can say एकदम चमकीले टाइप पे. With sacred ash and vermilion. Ash मतलब राख लगाता, बराबर, and vermilion मतलब red टीका. You can see in this picture also. And his eyes sparkled with a sharp abnormal gleam. मतलब उसका जो लुक होता, उसकी जो आंखें होती वो ऐसी चमकती, राइट, which was really an outcome of a continual searching look for customers. जैसे वो अपने customers को ढूंढ रहा है, but which his simple clients took to be a prophetic. prophetic का मतलब है visionary, predicting, मतलब ये जो लाइट होती, सॉरी, जो उसके क्लाइंट्स होते, उनको क्या लगता कि ये भाई, ये जो उसकी आंखें है, ये कैसी है, एकदम प्रोफेटिक है. प्रोफेटिक का मतलब होता है दिव्य शक्ति है उसकी इस आंखों में, उसके इस लुक में, राइट, मतलब एंड जो ये देखकर जो कस्टमर्स भी है उनकी तरफ आते, कंफर्ट फील करते कि भाई यही हमारा सहारा है. The power of his eyes was considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers which streamed down his cheeks. मतलब इसका जो ये माथा है, ओके, इसकी जो आंखें है वो और कैसे एनहांस और कैसे इंक्रीज इंगली, मतलब और ऐसे अच्छी क्यों दिखती, क्योंकि ऐसे पोजीशन किया गया था. जो उसका माथा था वो पेंटेड, मतलब ये सब चीजों से पेंट किया जाता था, राइट. एंड द डार्क विस्कर्स, विस्कर्स मतलब उसकी जो दाढ़ी, राइट, मुस्टेच जो थी, बराबर, वो. तो ये आप सोच सकते हो कि इवन हाफ विट्स आईज वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग. मतलब एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो भी इस पर्सन से अट्रैक्ट हो जाता. To crown the effect, he wound a saffron colored turban round his head. और उसके लुक को एनहांस करने के लिए ही वुंड मतलब वो पहनता क्या, सेफ्रन मतलब केसरी, बराबर, ये यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, ऑरेंजिश टाइप का वो टर्बन पगड़ी पहनता. दिस कलर स्कीम नेवर फेल, मतलब ये कलर स्कीम नेवर फेल का मतलब है यही लुक से कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करता, ये कलर स्कीम कभी फेल नहीं होता. People were attracted to him as bees are attracted to cosmos or Dahlia stalks. राइट, लोग उसके पास ऐसे अट्रैक्ट होते जैसे मधुमक्खी कैसे फ्लावर्स को अट्रैक्ट होती है, राइट, उस तरीके से लोग उसके पास जाते. तो यू कैन अंडरस्टैंड, हमने देख लिया कि उसका लुक जो था वो एकदम जबरदस्त था. He sat under the bogs of a spreading tamarind tree. अब वो अपना जो बिजनेस है वो कहाँ करता, वी विल अंडरस्टैंड कि वो एक ब्रांचेस, एक स्प्रेडिंग टैमरिन, टैमरिन मतलब इमली के झाड़ के नीचे वो बैठता, ओके, विच फ्लैंक्ड अ पाथ रनिंग थ्रू द टाउन हॉल पार्क. मतलब ये जगह जो है वो टाउन हॉल पार्क से गुजरती. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज. ओके, तो बहुत ही अलग जगह थी, ये रिमार्केबल प्लेस थी, क्यों वो हम देखेंगे. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. ये जो एरिया था ना जहां वो बिजनेस करता, वहां हैवी क्राउड, सर्जिंग मतलब हैवी, बहुत सारा क्राउड जो है वो जाता रहता मॉर्निंग टिल नाइट. तो बहुत सारे लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजर को देखते या जाते. A variety of trades and occupations was represented all along its way. मतलब वो मार्केट एरिया जो था टाउन हॉल पार्क, राइट, वहां कौन से लोग जो है वो अपना ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन करते, कहाँ कैसे कैसे लोग दिखते. मेडिसिन सेलर, दवाई बेचने वाला, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, बराबर भंगार बेचने वाला, मैजिशियंस जादूगर, एंड अबाउ ऑल एन ऑक्शनीर ऑफ चीप क्लॉथ, सस्ते कपड़े बेचने वाला, हु क्रिएटेड इनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन. दिन मीन्स नॉइज. ओके, तो ये लोगों जो है वो लोग भी काफी आवाज करके बेचते अपनी चीजें और पूरे टाउन को अट्रैक्ट करते. Next to him in vociferousness came a vendor of fried groundnut who gave his ware a fancy name each day, calling it Bombay ice cream one day, and on the next day Delhi almond, and on the third Raja's delicacy, and so on and so forth, and people flocked to him. तो उसी के बाजू में, एस्ट्रोलॉजर के बाजू में, एकदम जोरदार तरीके से चिल्लाने वाला एक पर्सन जो ग्राउंडनट बेच रहा था, मूंगफली बेच रहा था, वो होता.
अब वो अपने वेयर मतलब जो भी चीजें वो सामान बेच रहा है, ग्राउंडनट जो बेच रहा है, उसको अलग अलग नाम से फैंसी नाम देता और चिल्लाता कि आओ आओ बॉम्बे आइसक्रीम खाओ, आओ आओ दिल्ली आमंड खाओ, आओ आओ राजा को राजा's डेलिकेसी मतलब राजा को जो पसंद है वो खाओ, वो आकर खाओ। एंड इस तरीके से कुछ लोग जो है उसके पास फ्लॉक मतलब गैदर हो जाते। A considerable portion of this crowd dallied before the astrologer too. और कुछ लोग जो है फिर बाजू में एस्ट्रोलॉजर के पास भी अपना टाइम वेस्ट डैलीड मतलब लिंगर टाइम पास करते रहते। The astrologer transacted his business by the light of a flare, which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. अभी एस्ट्रोलॉजर अपना बिजनेस कैसे ट्रांजैक्ट करता देखो, वो बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, जो ग्राउंडनट वाला जो होता उसकी जो हीप मतलब वो जो ढेरा उसने जमा कर रखा था उसमें से जो स्मोक क्रैकल जो लाइट निकलती राइट, उस लाइट से वो अपना बिजनेस करता। मतलब यहाँ पे वी विल अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजर की खुद की लाइट नहीं थी। Half the enchantment of the place was due to the fact that it did not have the benefit of municipal lighting. और सबसे एंचैंटमेंट मतलब एकदम अट्रैक्शन वो प्लेस का वो था कि म्यूनिसिपल लाइटिंग नहीं थी। द प्लेस वॉज लिट अप बाय शॉप लाइट्स, किसी की शॉप जो शॉप थे उनकी लाइट्स थी। वन और टू हैड हिसिंग गैस लाइट्स लैंटर्न्स वगैरह थे। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स मतलब खंबे जो होते उसके ऊपर फ्यूज बल्ब लगा कर रखे हो बराबर, स्ट्रक ऑन पोल्स। सम वर लिट बाय ओल्ड साइकिल लैम्प्स, पहले के जमाने में ना अर्लियर साइकिल में भी लैंप्स होते थे। ओके यहाँ देखो यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि पहले के जमाने में यहाँ साइकिल में लैंप होते थे ताकि लोगों को दिखे, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मॉडर्नाइज्ड व्हीकल्स नहीं थे तो साइकिल में लैंप होते थे ताकि लाइट हो क्लियर। तो ओल्ड साइकिल लैम्प्स एंड वन और टू लाइक द एस्ट्रोलॉजर मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ देयर ओन, तो हमारे एस्ट्रोलॉजर के पास खुद की लाइट नहीं थी। इट वॉज अ bewildering criss-cross of light rays and moving shadows. तो क्या होता था ना, सी अलग अलग लाइट्स थी बराबर, किसी की साइकिल लैम्प की फ्यूज बल्ब है, किसी की हिसिंग गैस लाइट, मींस अलग अलग लाइट्स के अलग अलग रिफ्लेक्शन शैडो होते हैं, तो सब ऐसे मिक्स हो रहे थे, क्रिस क्रॉस हो रहे थे। ओके This suited the astrologer very well for the simple reason that he had not in the least intended to be an astrologer when he began life, and he knew no more of what was going to happen to others than he knew what was going to happen to himself next minute. देखो ये हमारा जो एस्ट्रोलॉजर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू स्टार्टिंग में फर्स्ट इटसेल्फ कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजर ये एस्ट्रोलॉजर नहीं था, फेक वाला एस्ट्रोलॉजर था राइट। मतलब इसको खुद को भी नहीं पता था जब उसने अपनी लाइफ की शुरुआत की कि आगे जाके वो एस्ट्रोलॉजर बनेगा राइट। उसको खुद की लाइफ के बारे में नहीं पता तो वो दूसरों की लाइफ के बारे में क्या ही बताए। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. जितना customers innocent थे उतना ही वो भी, उसको भी stars वगैरह की knowledge नहीं थी। Yet he said things which pleased and astonished everyone. तो वो business कैसे करता राइट अब हम सोचेंगे कि एस्ट्रोलॉजर बिजनेस कैसे करता है, ये रियल एस्ट्रोलॉजर तो है ही नहीं, तो तीन चार हथियार थे उसके पास राइट। तो ये उसकी ये सब तीन चार हथियार वो यूज करता। तीन हथियार क्या है देखो, स्टडी बराबर, इतने इतने टाइम से उसे स्टडी किया था, प्रैक्टिस बराबर, एंड श्रूड गेस वर्क, वह गेस लगाता कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है। ऑल द सेम इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर एंड ही डिजर्व द वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे। तो उतना वो चीज करता तो उसको इनफ वेजेस मिल जाते और वो डिजर्व करता उतना। He had left his village without any previous thought or plan. उसने अपना गांव छोड़ा था बट कोई प्लान नहीं था। If he had continued there, he would have carried the work of his forefathers, tilling the land, living, marrying and ripening in his cornfield and ancestral home. अगर वो वहीं रहता अपने गांव में तो वो अपने forefathers, पूर्वजों के जो काम है, जो खेती जो है, टिलिंग द लैंड, वहीं रहता, वहीं शादी करता, कॉर्नफील्ड राइपन होते हुए और अपने पूर्वजों के घर रहता। बट ऐसा नहीं था,
उसको अपना घर छोड़ना पड़ा विदाउट टेलिंग एनीवन, किसी को बिना बताए. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 miles. दूर आ गया. To a villager, it is a great deal, as if an ocean flowed between. तो एक गांव वाला जब ये इतना दूर आता है बिना किसी को बताए और ये सब करता है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात है. ओके, जैसे दरिया बीच में आ गया हो, राइट, फ्लो हो रहा हो, तो वैसे. अब एस्ट्रोलॉजर के बिजनेस टेक्निक को समझेंगे. He had a working analysis of mankind trouble. देखो उसको है ना, लोगों के नॉर्मल आम प्रॉब्लम क्या होता है, एस्ट्रोलॉजर वही करता है. उसे पता है कि एक इंसान है तो उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम होगी. या तो शादी का प्रॉब्लम होगा, पैसे की कमी होगी, फैमिली की प्रॉब्लम होगी, डिस्प्यूट, फैमिली झगड़े होंगे, राइट. आपने कभी सुना भी होगा, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो या कभी नॉर्मली आप देखते हो कि मैं आपको बताऊंगा कैसे धन की बरकत होगी, बराबर. फिर कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बराबर, क्या प्रॉब्लम है. तो ऐसे बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जो है वो उसे पता होते हैं या उसने टैकल किए होते हैं. सो यहाँ भी उसे वर्किंग एनालाइज था ऑफ मैनकाइंड ट्रबल, बराबर, कि लोगों को शादी की प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर रिश्तों की प्रॉब्लम हो सकती है. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पन्ड हिज परसेप्शन, और ऊपर से लॉन्ग प्रैक्टिस से उसका जो ये परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन है, समझना, वो भी शार्प हो गया था. विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनट में उसे समझ में आ जाता कि क्या सामने वाले में प्रॉब्लम है. ही चार्ज 3 pies, a former bronze coin of India, the 12th part of Anna. Now pi is a फॉर्मर, मतलब बहुत पहले, जब ये बहुत पहले की स्टोरी है, राइट. तो उस टाइम पे आना, द 12th पार्ट ऑफ आना, राइट, ये सब पाई, ये सब यूज होता था. तो यहाँ वो चार्ज करता पैसे 3 pies एक क्वेश्चन के लिए. नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 minutes. क्या करता ना, सामने वाले को पहले बोलने देता 10 minutes. तो उससे क्या होता है, इसको मेथड होती, ओके, कि पहले सामने वाले को बोलने देता, तो उसी में से उसे कुछ ना कुछ मिल जाता. सो विच प्रोवाइडेड हिम इनफ स्टफ फॉर डजन आंसर्स एंड एडवाइस. व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज palm, देखो उसके सामने वाले का हाथ लेकर वो क्या क्या बताता, कुछ ऐसे बोलता. In many ways, you are not getting the fullest results for your efforts. मतलब आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, बट आपको उसका पूरा फुलेस्ट, बोल सकते हो, एफर्ट्स तो कर रहे हो बट आपको उसका पूरा फल नहीं मिल रहा है या पूरी चीजें नहीं मिल रही है. तो 9 में से 10 तो अग्री हो जाते, क्योंकि ऐसा ही होता है लाइफ में, हम मेहनत तो बहुत करते हैं बट पूरी तरीके से सक्सेस कभी कभी नहीं मिलता है. और कभी ऐसे भी बोलता कि कोई है आपके फैमिली में, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, या तो दूर की कोई रिलेटिव जो हु इज नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, मतलब आपको हेट कर रही है. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर. तो देखो हर एक की लाइफ में, हर एक के लाइफ में ऐसे रिश्तेदार कुछ ना कुछ तो एक पर्सन होता ही है जो आपसे डिसलाइक, जेलस कर फील होता हो, या तो डिसलाइक करता हो, या तो हम उससे दुश्मनी मतलब दुश्मन तरीके से रहते हैं. देन या तो वो बोलता मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज, यू हैव एन इम्पीटियस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर. तो वो बोलता कि आपको ज्यादातर आपके प्रॉब्लम्स आपके नेचर के वजह से आ रहे हैं, वरना शनि यहाँ होता नहीं. तो आप बहुत ही इम्पीटियस, मतलब आप बिना सोचे समझे, बहुत ही बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हो. आपका जो लुक है वो रफ एक्सटीरियर है, डरावना है, इसी वजह से लोग आपसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं. तो ये सब कॉमन होता है कि आपके नेचर की मैं गुस्से वाला हूँ, तो आपको भी कहीं कहीं लगता है यार, हाँ यार मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है. तो कहीं ना कहीं आप भी अग्री कर ही लेते हो. दिस एंड्योर्ड him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has a forbidding exterior. जैसे मैंने बताया कि एक वीक इंसान जो है वो यही सोच लेता है कि भाई कहीं ना कहीं ये सही है. The nuts vendor blew out his flare and rose to go home. अब स्टोरी एक्चुअल स्टार्ट होगी. अब तक वी हैव अंडरस्टूड कि एस्ट्रोलॉजर का बिजनेस कैसा था, उसकी टेक्निक कैसी थी, उसका लुक कैसा था, राइट, वो बिजनेस कहाँ करता था. नाउ द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर, जो मूंगफली वाला था ना, वो अपनी लाइट, फ्लेयर मतलब अपनी लाइट बुझाया और घर गया.
दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। तो ये सिग्नल होता है एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर की खुद की लाइट तो थी ही नहीं, तो ये एक सिग्नल मिल जाता है एस्ट्रोलॉजर कि भाई मुझे भी अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल shaft of green light which strayed in from somewhere and टच, एक्सेप्ट एक छोटी सी ग्रीन लाइट आती शायद सिग्नल वगैरह की, राइट, वो दिखती, बट बाकी कुछ होता नहीं। अब एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट्स। अब हमारे एस्ट्रोलॉजर का एनकाउंटर मतलब मीटिंग होती है विद अ क्लाइंट। ओके, he picked up his cowrie shells, तो एस्ट्रोलॉजर ने अपने काउरी शेल्स उठाए एंड पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया का मतलब है बिलोंगिंग्स, अपना सामान सब उठाया एंड was putting them back into his bag, अपने जो सामान है उसने बैग में डाला। एंड when the green shaft of light was blotted out, he looked up and saw a man standing before him, जैसे ही उसने वो ऊपर देखा तो एस्ट्रोलॉजर ने एक आदमी को देखा अपने सामने। ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, तो हमारे एस्ट्रोलॉजर को क्या लगा कि हाँ ये हमारा एक, ये अच्छा एक क्लाइंट बन सकता है मेरा। तो अब देखो एस्ट्रोलॉजर स्टार्ट्स कॉन्वर्सिंग विद हिम। देखो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, यू लुक सो केयरवोन, इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ व्हाइल एंड चैट विद मी। एस्ट्रोलॉजर सेज कि आप बहुत टेंशन में लग रहे हो, आप बैठो मेरे साथ थोड़ा सा चैट करो। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली, तो वो जो आदमी था वो कंप्लेन करने लगा। Astrologer pressed his invitation, whereupon the other thrust his palm under his nose, saying, अब देखो क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजर वापस वही पुरानी टेक्निक अपना हाथ लेकर, उसका हाथ लेकर चालू हो जाता है। तो मैन उसे बोलता है, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तू अपने आप को बड़ा ज्योतिष समझता है। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, जैसे ही मैन ने ऐसा बोला तो हमारे इस एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज फील हुआ, मतलब एकदम अरे ये ऐसे कैसे बोल रहा है। एंड सेड टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट, उसका जो आदमी का पाम है वो थोड़ा सा स्लैंट कर रहा है ताकि लाइट में उसे, वो ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट से उसे कुछ दिखे। अब एस्ट्रोलॉजर वापस अपनी स्टोरी स्टार्ट कर देता है। योर्स इज अ नेचर, आपका जो नेचर है ना, ओ स्टॉप दैट, द अदर सेड, मैन टेल मी समथिंग वर्थ वाइल। ओके, तो वो मैन जो है वो उसे चुप कराता है कि बंद कर, कुछ अच्छा बोल। अ फ्रेंड फेल्ट पिक्ड, इरिटेटेड। ओके, उसे इरिटेटेड फील हो गया। अब आगे देखते क्या होता है। एस्ट्रोलॉजर बोलता है, आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन। ही सेज कि मैं ना एक क्वेश्चन का 3 पाइस चार्ज करता हूं एंड व्हाट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म, took out an anna and flung it out to him, तो वो आदमी ने आना निकाला और फ्लंग मतलब फेंका उसके ऊपर, फेंका उसके उधर एंड उसे बोला, मैन ने बोला, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मुझे ना कुछ सवाल है पूछने के लिए। इफ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विद इंटरेस्ट। उसने बोला कि अगर तू, मैंने प्रूफ कर दिया कि तू ब्लफ कर रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, तो तुझे मुझे ये आना भी रिटर्न करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, इफ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर तुझे मेरे आंसर्स सही लगेंगे, सेटिस्फैक्ट्री लगेंगे, तो तू क्या मुझे 5 रुपया देगा? नो, और विल यू गिव मी 8 आनास? तो मैन बोलता है, ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ यू आर रॉन्ग। ट्वाइस मतलब 8 और 8 16 देना पड़ेगा तुझे, बराबर आदमी बोलता है अगर तू रॉन्ग हुआ तो इस तरीके से वी कैन अंडरस्टैंड ये दोनों में पैक्ट अग्रीमेंट हो रहा है। ओके, इन शॉर्ट this pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. अब यहां से ट्विस्ट, सडन ट्विस्ट आने वाला है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो चेरूट मतलब सिगार, ओके, पहले के जमाने में ना ऐसे सिगार जो है वो यू कैन से सक करते थे, तो यहाँ पफ मतलब लेते थे, तो यहाँ एस्ट्रोलॉजर जो है वो चेरूट जलाता है और अचानक से सामने वाला जो आदमी है उसका चेहरा देख लेता है। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स, sorry, the astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cherub, not astrologer. This pact
was accepted after a little argument. The astrologer sent up a prayer to heaven as the other lit a cheroot. उस आदमी ने चेरूट जलाया. Cheroot means cigar. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. तो उस लाइट के वजह से एस्ट्रोलॉजर ने उस आदमी का चेहरा देख लिया. यहां से चेंज सडन ट्विस्ट आने वाला है. There was a pause as the cars hooted on the road. Jutka drivers, मतलब horse carriage, swore at the horses and the babble of the crowd, मतलब जो आवाज था crowd का, agitated the semi-darkness of the park. The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. और एस्ट्रोलॉजर को तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगा क्योंकि उसने उस आदमी का चेहरा देख लिया. एस्ट्रोलॉजर, take your Anna back. I'm not used to such challenges. It is late for me today. तो एस्ट्रोलॉजर ने अचानक से बोला कि ये ले ले, तेरा आना ले ले. मुझे ना ये सब challenges used to नहीं है भाई, मैं ये सब नहीं करता हूँ आजकल इतने challenges. मुझे ना लेट हो रहा है. He made preparations to bundle up. The other held his wrist and said. तो वो तो जाने की तैयारी कर ही रहा था एस्ट्रोलॉजर. तो उस आदमी ने उसकी wrist बराबर हथेली पकड़ ली एंड बोला, मैन ने बोला, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ. तू अब यहां से नहीं निकल सकता है. यू ट्रैक्ड मी इन व्हाइल आई वाज पासिंग. मैं तो यहाँ गुजर रहा था, तूने मुझे इस चीज में खींचा. द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप and his voice shook and became faint. एस्ट्रोलॉजर बहुत ही शिवर कर रहा था, उसकी वॉइस भी एकदम डर गई थी, ऐसे लग रहा था, एंड वो वीक महसूस करने लगा. एस्ट्रोलॉजर बोलता है, लीव मी टुडे, प्लीज मुझे आज छोड़ दे, मैं तुझसे कल बात करता हूँ. बट वो आदमी ने उसका पाम जो है, थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस और बोलता है, चैलेंज इज चैलेंज, गो ऑन. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप. अब देखो एस्ट्रोलॉजर वापस आगे अपनी बातें शुरू करता है, वही चीजें. देयर इज अ वुमन, एक औरत. ओके, तो मैन बोलता है, ए बंद कर, स्टॉप, मुझे ना ये सब नहीं सुनना है. मुझे सिर्फ इतना बता, शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट. क्या मैं अभी जो ढूंढने, प्रेजेंट सर्च करने आया उसमें मैं सक्सीड होऊंगा कि नहीं, इतना बता और जा. अदरवाइज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा अंटिल यू डिस्गॉर्ज. डिस्गॉर्ज मतलब सरेंडर ऑल योर कॉइन्स. अब एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस, मतलब मंत्र वंत्र बोलने लगा, एंड बोला, एस्ट्रोलॉजर चल ठीक है मैं बोलूंगा, बट तू मुझे 1 रुपया देगा इफ व्हाट आई से इज कन्विंसिंग. अगर तुझे मैं कन्विंसिंग लगता हूँ, तुझे लगता हूँ सहमत है, तो तू मुझे 1 रुपया देगा, अदरवाइज मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और तुझे जो चाहिए कर. आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, मतलब बार्गेनिंग करने के बाद सामने वाले ने, द अदर अग्री. चलो एस्ट्रोलॉजर अब बोलता है, You were left for dead. Am I right? Astrologer says कि तुझे मरने के लिए छोड़ा गया था. क्या मैं सही हूं? तो आदमी बोलता, हाँ, आगे बोल. Astrologer says a knife has passed through you once. एक नाइफ से तुझे मारने की कोशिश की गई थी. Good fellow. He bared. तो उस आदमी ने अपने चेस्ट को अनकवर करके बताया भी वो स्कार, वो जो मार्क है. What else? और बता. तो एस्ट्रोलॉजर सेज, और तुझे एक कुएं में ढकेल दिया गया था फील्ड में, तुझे मरने के लिए छोड़ा गया था. तो मैन बोलता है, हाँ मैं मर ही जाता अगर कोई बाजू में से कोई इंसान पासर बाय नहीं जाता और उसने उस वेल में पीप मतलब झांका नहीं होता. अब मुझे वो आदमी सेज टू एस्ट्रोलॉजर कि मुझे वो आदमी कहाँ मिलेगा. क्लेंचिंग हिज फिस्ट, उसकी फिस्ट पकड़कर. तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है, अगली दुनिया में मिलेगा, मतलब अगले जन्म में. ही डाइड 4 months अगो. जो आदमी को तू ढूंढ रहा है वो तो 4 महीने पहले ही मर चुका है. अब तुझे उसे कभी देखने नहीं मिलेगा. तो उस आदमी, द अदर मैन ग्रोन, एकदम सैडनेस जो साउंड आता है ना वैसा. तो एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड. अब एस्ट्रोलॉजर आगे बोलता है, गुरु नायक. तो वो आदमी एकदम शॉक हो जाता है, क्या तुझे मेरा नाम कैसे पता. एंड ही वाज टेकन अबैक कि इसे एस्ट्रोलॉजर को मेरा नाम तक पता है. एस्ट्रोलॉजर, मुझे तो तेरी बहुत सारी चीजें पता है गुरु नायक. लिसन केयरफुली, जो मुझे बताना है. तेरा गांव 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, मतलब यहाँ से नॉर्थ के रास्ते पर है. टेक द नेक्स्ट ट्रेन और यहाँ से चले जा. मुझे तेरी लाइफ में बहुत बड़ा डेंजर लग रहा है, बराबर. आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ यू गो फ्रॉम होम.
और उसके बाद वो एस्ट्रोलॉजर टेक्स आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड एश, राख निकालता है और फिर हेल्ड इट टू हिम, उसे रब मतलब बोलता है रब इट ऑन योर फोरहेड, अपने माथे पर लगा और चले जा घर पे। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, कभी साउथवर्ड मत आना, तो ही तू 100 साल तक जिएगा। तो आदमी जो मैन है वो बोलता है व्हाई शुड आई लीव होम अगेन, मैं क्यों घर जाऊं, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम, मतलब मैं तो उस आदमी को ढूंढने ही आया था। एंड टू चोक, चोक मीन्स स्ट्रैंजुलेट आउट हिज लाइफ, मतलब मैं तो उसे मारने ही आया था अगर मुझे वो आदमी मिल जाए। ही शुक हिज हेड रिग्रेटफुली, he has escaped my hands, बट वो मैन जो है वो बोलता है अब तो वो आदमी मेरे हाथ से निकल गया। आई होप एटलीस्ट ही डाइड एज ही डिजर्व, तो अब वो आदमी मर तो गया बट मैं आशा करता हूँ कि ये जो आदमी उसको ऐसी अच्छी मौत मिली हो जैसा उसे डिजर्व करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजर सेज यस, ही वॉज क्रश्ड अंडर अ लॉरी, एस्ट्रोलॉजर बताता है कि हाँ वो आदमी लॉरी के अंडर मारा गया, ट्रक के अंडर। द अदर लुक ग्रेटिफाइड, ये सुनकर वो आदमी एकदम ग्रेटिफाइड मतलब थैंकफुल हो गया, सुन के खुश हो गया। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिक्ड अप हिज आर्टिकल्स एंड पुट देम इनटू हिज बैग। तो हो गया, बातें दोनों की हो गई। अब एस्ट्रोलॉजर ने अपने आर्टिकल्स को बैग में डालकर निकलने की तैयारी की। The green shaft was also gone, leaving the place in darkness and silence. The stranger had gone off into the night after giving the astrologer a handful of coins. जो जैसे बात हुई थी उस तरीके से पैसे देकर निकल गया। अब एस्ट्रोलॉजर घर जा रहा है। ओके, इट वॉज नियरली मिडनाइट when the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. Astrologer late पहुंचा घर पे, तो उसकी वाइफ उसके लिए वेट कर रही थी। तो वाइफ ने पूछा होगा कि भाई तू लेट क्यों हुआ। He flung the coins at her and said, flung मतलब एकदम पैसे फेंक कर एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ को देता है। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है काउंट देम, एक आदमी ने मुझे दिए हैं। तो वाइफ काउंट करती है एंड सेज 12.5 आनास। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश हो जाती है कि अब मैं इससे पैसों से जैगरी, गुड़ और कोकोनट खरीदूंगी, क्योंकि बच्चे कब से स्वीट्स मांग रहे हैं इतने दिनों से, तो मैं उनके लिए कुछ नाइस स्टफ बनाऊंगी। एस्ट्रोलॉजर तो अभी भी वही गुस्से में, ये सुनकर द स्वाइन हैज चीटेड मी, मतलब उस पिग ने मुझे, उस कमीने ने मुझे चीट किया, उसने मुझे 1 रुपया बोला था कि मैं दूंगा। तो वाइफ बोलती है तू बहुत टेंशन में लग रहा है, गलत हुआ है क्या, व्हाट इज रॉन्ग। तो एस्ट्रोलॉजर बताता है नथिंग। आफ्टर डिनर होने के बाद सिटिंग ऑन दी पायोल, पायोल मतलब खटिया टाइप जो होता है गांव वगैरह में, राइट। तो पायोल पर बैठकर उसने अपनी बीवी को बताया कि तुझे पता है अ ग्रेट लोड इज गॉन फ्रॉम मी टूडे, मतलब मेरे माथे से एक बहुत बड़ा बोझ, बर्डन जो है वो निकल गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, मतलब मुझे लग रहा था कि आज तक मैंने किसी का खून किया है और मतलब मेरे हाथों से खून हुआ है और मैं जिम्मेदार था। दैट वॉज द रीजन वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, मैं इसी रीजन की वजह से तो मैं वहां गांव छोड़कर इतनी दूर आया, यहाँ सेटल हुआ और तुझसे शादी की, और अब वो जिंदा है। तो वाइफ एकदम शॉक की स्टोरी सुनकर, वाइफ शी गैस्ड, माउथ ओपन इन शॉक, क्या तूने मुझे उसे मारने की कोशिश की। तो एस्ट्रोलॉजर सेज हाँ, इन आवर विलेज व्हेन आई वाज अ सिली यंगस्टर, हाँ ये बहुत गांव के टाइम की बात है कि जब मैं गांव में था और मैं एक सिली यंगस्टर था। वी was it was sorry it was the load on the astrologer's mind. We drank, gambled and quarreled badly one day, मतलब हम लोग ड्रिंक करते, गैम्बल करते और झगड़े में एक दिन ऐसा हो गया। बट अब क्यों सोचना इस बारे में, वो आदमी तो जिंदा है। टाइम टू स्लीप, ही सेड yawning and stretched himself on the pile, और अब वो सो गया यौन करके। एंड वाइफ तो वैसे ही शॉक में ही रह गई कि उसके हस्बैंड मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसने किसको मारने की कोशिश की। सो ये स्टोरी से हमें ये समझता है कि एस्ट्रोलॉजर किसके बारे में बात कर रहा था, जो आदमी मिला था वो गुरु नायक था, वही गुरु नायक था, और उसे ही देखकर वो शॉक हो गया था कि वो आदमी जिसको वो मारने गया था, राइट, वही आदमी उसके अब वापस सामने आ गया है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन द स्टोरी, द थीम। ओके, जो ये पूरे स्टोरी से क्या समझ में आता है, फर्स्ट थीम पॉइंट इज फेट एंड डेस्टिनी, राइट। एस्ट्रोलॉजर जो है वो अर्न कैसे कर रहा है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके, बट वो अपनी ही डेस्टिनी के बारे में उसे कुछ पता
नहीं है। सेकेंड इज अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। अपीयरेंस तो एकदम जोरदार है हमारे इस एस्ट्रोलॉजर का, बराबर, एकदम एस्ट्रोलॉजर की तरह ही वो एकदम लुक बता रहा है या सामने वाले को प्रेजेंट कर रहा है, बट रियलिटी में उसे नॉलेज नहीं है। देन इज गिल्ट एंड रिडेम्पशन, राइट, कैसे वो कन्फेशन करता है लास्ट में, तो ये भी हमें इस स्टोरी से समझ में आता है। सर्वाइवल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, राइट, कैसे वो सरवाइव करता है एंड अपना दिमाग लगा के उससे वो छुटकारा पाता है उस पर्सन से। रिवेंज वर्सेस फॉरगिवनेस, गुरु नायक जो कैरेक्टर है वो इंट्रोड्यूस करता है पूरा द थीम ऑफ रिवेंज, ओके, एंड द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज आयरनी ऑफ लाइफ, राइट, कि ये पूरी स्टोरी में सस्पेंस, आयरनी, बराबर, जो हम चाहते हैं तब नहीं हुआ, बट अचानक से उसके लाइफ में वो सामने आ गया, ऑपोजिट हो गया, बट अपने साइकोलॉजिकल इंसाइट से, बराबर, वो कैसे यू कैन से कि छुटकारा पाता है वो इंसान से, इसमें ये समझ में आता है कि गिल्ट कैन बर्डन अ पर्सन एंड कैसे अनएक्सपेक्टेड इवेंट से रिडेम्पशन मतलब मुक्ति का साधन बन रहा है। सो ये स्टोरी से हमें यही समझ में आ रहा है। थैंक यू।